फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय पैशन टीचिंग। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। और मैंने इससे रिलेटेड जो इसकी स्टोरी है वो मैंने आपको कल पिछली वीडियो में पढ़ा दी थी। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो कल हमने एक स्टोरी पढ़ी थी सोनू और एक छोटी सी बटरफ्लाई की, और आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। रीडिंग इज फन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई। वेयर का मतलब होता है कहाँ। सोनू एक लड़का है। फर्स्ट मतलब कि पहली बार, सी मतलब देखा, द येलो बटरफ्लाई की सोनू ने सबसे पहले उस येलो मतलब कि पीले रंग की तितली को कहाँ देखा था। तो कहाँ देखा? तो उसने सबसे पहले उसको अपने गार्डन में देखा था, है ना। तो सोनू सॉ इट इन हिज गार्डन। तो आप यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हो कि सोनू सॉ इट इन हिज गार्डन, कि उसने उसे उसके बगीचे में देखा था फर्स्ट टाइम। ठीक है। इसके बाद है, नेम 3 प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड, की उन 3 जगहों, प्लेसेस का मतलब हो गया जगह, का नाम बताना है आपने। वेयर द बटरफ्लाई, जहां पर जो तितली थी वो रेस्टेड मतलब उसने रेस्ट की थी, उसने आराम किया था। कौन सी वो 3 जगह थी? सबसे पहले वो गुलाब के फूल के ऊपर रेस्ट की थी, और उसके बाद वो वहां से उठ के कहाँ गई थी? कमल के पत्ते के ऊपर गई थी ना, कमल के फूल के पत्ते के ऊपर। और उसके बाद फिर वो पीच ट्री के ऊपर चली गई थी। तो वो 3 जगह कौन सी होगी? इट रेस्टेड ऑन द रोज फ्लावर, ठीक है, अ लीफ एंड पीच ट्री, की उसने कहाँ पे किया था? गुलाब के फूल के ऊपर, एक पत्ते के ऊपर और एक पीच के ट्री के ऊपर उसने रेस्ट की थी। उसके बाद है, वाई डिड सोनू चेज द बटरफ्लाई। चेज का मैंने आपको मतलब बताया था पीछा करना। तो ये बताओ मुझे कि वाई डिड, कि सोनू ने क्यों जो था वो बटरफ्लाई का पीछा किया था? क्योंकि उसे वो अच्छी लगी थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और इसलिए वो उसे पकड़ना चाहता था। तो इसका आंसर हम यहां से लिखेंगे, सोनू चेज्ड द बटरफ्लाई बिकॉज इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। एंड ही वॉन्टेड टू कैच इट, और इसलिए वो उसे जो था वो पकड़ना चाहता था, और वो चाहता था उसे पकड़ना, इसलिए वो उसके पीछे भाग रहा था। नेक्स्ट है, वाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो। तो फिर वो पकड़ना तो चाहता था, फिर ये बताओ मुझे कि सोनू ने बटरफ्लाई को क्यों जाने दिया था। तो सोनू ने बटरफ्लाई को इसलिए जाने दिया था क्योंकि वो जब उसने अपने हाथों से पकड़ा था तो वो बहुत उदास नजर आ रही थी, ठीक है, तो इसलिए उसने जाने दिया था। तो इसका आंसर हम यहां से लिखेंगे, सोनू लेट द बटरफ्लाई गो बिकॉज, ऐसा क्यों किया था उसने? बिकॉज इट लुक्ड सैड इन सोनूज हैंड, क्योंकि वह उदास लग रही थी सोनू के हाथ में। ठीक है। अब ये तो हो गए क्वेश्चन आंसर जिनको आपने अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है, और अब आप इन क्वेश्चन को आंसर को वीडियो को पॉज करके और फिर से स्टार्ट करके लिख सकते हो। अब आगे है टॉक टाइम, कि अब आगे बात करने का समय। इफ यू वर बटरफ्लाई हाउ वुड यू फील इफ यू वर काउट। ठीक है, कि अगर आप तितली होते, ठीक है, तो आपको कैसा फील होता अगर आपको कोई पकड़ लेता। तो ये आपने बताना है, लिखने की जरूरत नहीं है, पर आपने इससे शेयर करना है अपने क्लासमेट से, आपसे टीचर अगर पूछे तो आपने बताना है कि आपको कैसा लगेगा। आपको अच्छा लगेगा, ऑब्वियसली आपको बुरा लगेगा, तो आप सिंपली बोलेंगे इट वुड फील वेरी रेस्टलेस और सैड। वाई डिड द बटरफ्लाई गो टू द फ्लावर इन द गार्डन, की जो तितली थी वो बार बार जो थी वो क्यों अलग अलग फूलों के ऊपर जा रही थी। तितली क्यों बैठती है फूलों के ऊपर? ताकि वो शहद, उनके अंदर जो रस है उसको वो चूस सके। ठीक है, तो आपको इसका आंसर लिख सकते हो, टू स्टक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। ठीक है, इसका आंसर लिखोगे आप, टू स्टक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। स्टक का मतलब होता है चूसना, नेक्टर का मतलब होता है जो उसके अंदर शहद होता है, ठीक है, जो उसके अंदर रस होता है। तो वो जो है उस फूल के रस को चूसने के लिए जो थी वो अलग अलग फूलों के ऊपर बैठ रही थी गार्डन के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। सेज दीज सेंटेंसेस अलाउड। आपने ये सेंटेंसेस जोर जोर से बोले, जैसे बटरफ्लाईज कैन फ्लाई, ठीक है, जो तितलियां हैं वो उड़ सकती हैं। काइट्स कैन फ्लाई, पतंगे उड़ सकती हैं। कैन वी फ्लाई, आप मुझे बताओ कि क्या हम उड़ सकते हैं? नो।
नो वी कांट, नो वी कैन नॉट, या बोल लो या वी कांट बोल लो, वी कैन फ्लाई इन एरोप्लेन, कि हम सिर्फ जहाज के अंदर ही उड़ सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर बैठ के हम उड़ सकते हैं। वर्ड्स कैन फ्लाई, एरोप्लेन कैन फ्लाई, ठीक है, पक्षी भी उड़ सकते हैं और एरोप्लेन भी उड़ सकते हैं, ठीक है। आगे है लेट्स राइट, अब आपने लिखना है। राइट द सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर यूजिंग दीज वर्ड्स हेल्प यू, कि आपने ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं उनको आपने एक प्रॉपर, एक सही तरीके से एक ऑर्डर में लिखना है, किनको, इन शब्दों का इस्तेमाल करके। तो पहला सेंटेंस है आपके पास, फाइनली आई ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल। तो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे लिखे फाइनली आई ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल, देन आई ब्रश माई टीथ एंड हैव अ बाथ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट आउट ऑफ द बेड, आफ्टर दिस आई ईट माई ब्रेकफास्ट। तो ये जो चीजें हैं वो आगे पीछे लिखी हुई हैं और ये इन शब्दों का इस्तेमाल करके आपने इनको ठीक करना है और इसको ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सीधे स्कूल पहुंच जाओगे। यहाँ पे पहली लाइन का मतलब फाइनली आई ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल, की अतः मैंने जो है अपने ड्रेसअप कर लिया, मतलब कि कपड़ों को पहन लिए जो भी यूनिफॉर्म है उसके स्कूल की, एंड गो टू स्कूल, और वो स्कूल जा रही है। देन आई ब्रश माई टीथ, उसके बाद बोल रहे हैं कि मैंने अपने दांतों को ब्रश किया, एंड हैव अ बाथ, उसके बाद मैं नहाई। तो स्कूल जाने के बाद आप ब्रश नहीं करते हो ना उसके बाद नहाते हो, आप वो पहले करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट आउट ऑफ द बेड, कि सबसे पहले मैं अपने बिस्तर पर से उठी, तो ये भी सबसे पहले ही होगा। आफ्टर दिस आई ईट माई ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैंने अपना जो है वो ब्रेकफास्ट किया। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा फर्स्ट। तो यहाँ पे आप इसका इस्तेमाल करोगे फर्स्ट, और सबसे पहले नंबर पे सेंटेंस आएगा ये, फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट आउट ऑफ बेड, कि सबसे पहले मैं बिस्तर पर से उठी। फिर देन उसके बाद देन वाला आएगा, देन आई ब्रश। आपने क्या करना है, अपनी कॉपी के ऊपर इनको सही करके लिखना है। पहले रॉन्ग लिखना, उसका सही सबसे पहले ये वाली लाइन लिखनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट आउट ऑफ द बेड। उसके बाद लिखना है आपने देन आई ब्रश माई टीथ एंड हैव अ बाथ। फिर आपने लिखना है आफ्टर दिस आई ईट माई ब्रेकफास्ट, ठीक है, उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया। और फिर आप फोर्थ पे लिखोगे फाइनली आई ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल, ठीक है। वो इस तरह से आएंगी ये लाइनें, कि पहले नंबर पे आएगी, फिर दूसरे पे, तीसरे पे और चौथे पे ये आएगी। अब आगे हमारा टीम में काम करने का समय, ठीक है, टीम टाइम। एक्टिविटी है पेपर फन, ठीक है। लेट्स मेक अ बटरफ्लाई, क्या बोला कि चलो हम बटरफ्लाई बनाते हैं। टेक अ शीट ऑफ पेपर, कट 2 स्क्वायर ऑफ सेम साइज। अब आपने एक कागज का टुकड़ा लेना है, ठीक है, और उसको आपने जो है वो उसको 2 स्क्वायर में काटना है। स्क्वायर मैंने आपको बताया वर्गाकार, मतलब जिसकी चारों साइडें, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, तो आपने उस तरह से काटना है। जैसे ये इन्होंने 2 टुकड़े किए हैं, इस तरह से आपने एक कागज ले लिया, इस तरह से उसको आपने इस तरह के 2 टुकड़ों में काटना है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। इस तरह के आपने 2 टुकड़े बनाने हैं, ठीक है। फिर इस तरह से आपने फोल्ड करना है, फोल्ड लाइक देम लाइक अ फैन। आपने उसको फैन के तरफ फोल्ड करते जाना है, ठीक है, जिससे ये है एक स्क्वायर, ठीक है। ऐसे आपने 2 स्क्वायर बनाने हैं कागज का टुकड़ा लेके, और फिर आपने उसको इस तरह से फोल्ड करते जाना है जैसे हम फैन को करते हैं। जैसे ये किया, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके आपने इसको इस तरह से फोल्ड करते जाना है, ठीक है। ऐसे करके इनको फोल्ड करते जाना है ऊपर की तरफ। होल्ड बोथ द फोल्डेड स्क्वायर एंड टाई अ थ्रेड इन द मिडल, कि आपने इस तरह से जब आप इन सबको बना बैठोगे दोनों कागजों के स्क्वायर को, तो आपने उन दोनों को ऐसे पकड़ना है। एक ये रखना है, फिर दूसरा यहाँ पे रखना है, ठीक है, एक यहाँ पे, एक दूसरा भी, और उसको बीच में से धागे से बांध देना है, ठीक है, इस तरह से जैसे इन्होंने बांधा हुआ है। फिर नाउ स्प्रेड द फोल्ड, अब इन फोल्डों को आपने इस तरह से स्प्रेड करना है, मतलब कि फैलाना है। यहाँ से आपने बीच में से बांध दिया और यहाँ से आपने इसको दोनों तरफ को फैला देना है, जैसे ये फैलाया है, ठीक है, क्योंकि आपने 2 लिए हैं तो 2 अलग से फैलेंगे। एंड द विंग्स ऑफ योर बटरफ्लाई इज रेडी। विंग्स का मतलब मैंने आपको बताया कि जो पंख हैं अब आपकी तितली के वो तो तैयार हो गए, अब आपको बाकी की तितली बनानी। कट द बॉडी ऑफ अ बटरफ्लाई एंड ड्रॉ इट्स आईज। आपने एक कागज का टुकड़ा लेना है, उसके ऊपर आपने जो इस तरह से बटरफ्लाई ड्रॉ करनी है, किस तरह से उसका फेस बना दिया, और इस तरह से लेना है, इस तरह से ऐसे करके, और आपने इसको कट कर देना है, ठीक है, और उसके ऊपर आईज बना देनी है 2, ऐसे बनाना है और उसको कट करना है जैसे इन्होंने यहाँ पे किया। पुट अ स्माइल ऑन इट्स फेस, उसके फेस के ऊपर ऐसे स्माइल बनानी है। स्टिक इट ऑन द विंग्स एंड योर बटरफ्लाई इज रेडी, और इसको उठा के यहाँ पे आपने चिपका देना उसके बीच में, कि आपने जो बटरफ्लाई बनाई ना उसके जो पंख है इसके बीच में यहाँ पे आपने चिपका देना है।
यू मे डेकोरेट योर बटरफ्लाई बाय स्टिकिंग सम बिंदीज, बीड्स एंड स्क्वींस ऑन इट। आप अपनी बटरफ्लाई को सुंदर बना सकते हो, उसके ऊपर बिंदियां लगा दो, उसके ऊपर मोती लगा दो। तो आप सबने ये बनानी है, इसकी वीडियो बनानी है, ठीक है, कि आपने बटरफ्लाई बनी आपकी या नहीं बनी। नाउ नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग। मेक 2 वर्ड फ्रॉम 1 वर्ड, 1 हैज बीन डन फॉर यू। ठीक है, कि आपने जो है वो दो आपने शब्द बनाने हैं एक शब्द से। जैसे यहाँ पे बटरफ्लाई है, 2 शब्द बन गए, बटर और फ्लाई। बटर का मतलब क्या होता है? मक्खन। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। वैसे ही आपने 2 वर्ड, जैसे एवरी वेयर है तो एवरी एक अलग शब्द बना सकते हैं, वेयर हम अलग शब्द। एवरी का मतलब होता है सब और वेयर का मतलब होता है कहाँ। इन साइड हम एक शब्द बना सकते हैं, इन का मतलब होता है अंदर और साइड का मतलब होता है साइड मतलब भुजाएं। ठीक है, भुजा। आउटसाइड, आउट और साइड। आउट का मतलब होता है बाहर, साइड हो गया मतलब कि भुजाएं। सन लाइट, तो इसको हम बना सकते हैं सन मतलब कि सूरज, लाइट का मतलब हो गया रोशनी। तो हमारे पास एक शब्द से हमारे पास 2 शब्द बन गए इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आपने बनाने हैं। तो इसी के साथ हमारी ये जो पोइम चैप्टर हमने कल पढ़ा था बटरफ्लाई वाला, द येलो बटरफ्लाई, इसके क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और इस वीडियो को करने से पहले आपको वो पुरानी वाली वीडियो देखनी पड़ेगी जो स्टोरी की है। तो वो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती जाएं। और कल हम यूनिट नंबर 6 स्टडी करेंगे। अगर आप मेरे साथ यूनिट नंबर 6 पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।